क्या ये दुनिया असली है या फिर कोई भ्रम है? क्या इस दुनिया में रह रहे लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं या फिर इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है? साल 1999 में आई द मैट्रिक्स मूवी हमें हमारी रियलिटी पर सोचने को मजबूर करती है, जहां दुनिया बस एक प्रोग्राम है और उनकी रियलिटी कुछ और होती है। ऐसे ही क्या हम जो लाइफ जी रहे हैं वो असली है या फिर ये सब एक मैट्रिक्स यानी मायाजाल है जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया हो और वो सभ्यता आज भी हमें और इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके अपनी मर्जी से चला रही हो। ऐसा ही ख्याल 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्टम के मन में आया और उन्होंने इसे द सिमुलेशन हाइपोथेसिस का नाम दिया। सिमुलेशन हाइपोथेसिस में ये कहा जाता है कि हम इंसान, धरती के सारे जीव, यहाँ तक कि धरती और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है, यानी एक प्रोग्राम की तरह है जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया होगा और वो अपने बड़े से कंप्यूटर से इन सबको चला रहे हैं और जो चाहे वो हमसे करवा रहे हैं। साल 2018 में एलन मस्क ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि इसके 100 करोड़ में केवल एक चांस है कि हम एक असली दुनिया में हैं। 1 in billions chance that this is based reality. फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट नील डिग्रेस टाइसन ने भी कहा था कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सच होने के चांसेस 50% हैं। तो क्या सच में हम सिमुलेशन वाली दुनिया में रह रहे हैं? चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप आज से 30-40 साल पहले की दुनिया को देखो तो उस समय जो वीडियो गेम्स होते थे वो बहुत ही बेसिक और लो रेजोल्यूशन वाले होते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई धीरे धीरे ये वीडियो गेम्स भी काफी एडवांस होने लगे और आज ये गेम्स इतने एडवांस हो गए हैं कि ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह लगते हैं। यहाँ तक कि अब तो वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स भी आ चुके हैं जो हमें भ्रम में डालकर गेम का एक प्लेयर बना देते हैं। तो सोचो, अगर धीरे धीरे ऐसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो आने वाले हजारों सालों के बाद क्या हम इतने एडवांस नहीं हो जाएंगे कि एक सिमुलेशन दुनिया ही बना डालें? और आपको तो पता है कि हम इंसान कितने ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और इसलिए अगर हम इतने उन्नत हो गए तो इसके 100% चांस हैं कि हम सिमुलेशन दुनिया बना ही देंगे। और उस वक्त उस दुनिया में रह रहे सिमुलेशन वर्ल्ड में तो सबको यही लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे आज हमें लगता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे पहले किसी और यूनिवर्स के इंसान इतने ज़्यादा एडवांस हो गए होंगे कि उन्होंने हमारी यूनिवर्स को सिमुलेट किया हो? अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में आज के लोग बात कर रहे हैं, जिस सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सोचकर वैज्ञानिक घबरा जाते हैं, हमारी दुनिया रियल है या नहीं, ऐसे सवाल अभी कुछ साल पहले ही लोगों ने सोचने शुरू किए और सिमुलेशन हाइपोथेसिस जैसे कॉन्सेप्ट निकाले। उस सिमुलेशन हाइपोथेसिस को हमारे ग्रंथों में पहले ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। हमारी दुनिया रियल है या नहीं, ऐसा ख्याल पहले ही एंशिएंट लोगों के मन में आ चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है खुद जगत के परमात्मा का, यानी श्री कृष्ण का, जिन्होंने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत के युद्ध के बीच अर्जुन के सामने श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ कहा है कि ये संसार एक मायाजाल है, कि ये संसार मेरी ही माया है। उनकी माया ने संसार को ऐसे जकड़ रखा है जिससे मनुष्य को सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन असल में वो सब एक भ्रम होता है जो कि माया के द्वारा रचा जाता है। और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने इस माया रूपी संसार से निकलने का मार्ग भी भगवद गीता में बताया है। और ऐसे ही त्रेता युग में गुरु वशिष्ठ ने भी श्री राम को योग वशिष्ठ ग्रंथ में यही सब बताया है कि संसार मिथ्या है यानी झूठ है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये संसार मात्र स्वप्न की तरह है। और साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने अद्वैत वेदांत में संसार को झूठ ही कहा है। उन्होंने अपने अद्वैत वेदांत में केवल ब्रह्म को ही सत्य माना है, बाकी सब झूठ है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस कॉन्सेप्ट का जिक्र आज हो रहा है, जिसे अभी केवल हाइपोथेसिस बताया जा रहा है, यानी कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, उस कॉन्सेप्ट को हजारों साल पहले कई बार हमारे ग्रंथों में बताया जा चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी चीजों को पढ़कर मन में जो प्रश्न आते हैं उनका भी जवाब ऑलरेडी बताया गया है। जैसे कि अगर सब मिथ्या है, हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे खुद के जीवन का क्या ही महत्व हुआ? तो हमें तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दैवी होश्वा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपघन्ते माया मेतांग तरंती थे। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों से युक्त
मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, ईश्वर जिन्होंने खुद माया को बनाया है, वही इस माया से निकलने का मार्ग भी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।